अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी वादी की तरफ लेके चलता हूँ जिसे फितरत ने अपनी मोहब्बत से तराशा है। यह खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी सिलसिला ज़िला अलाइम कुदरत की वो नंगीना है कि इनको दहाइयों से जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, मगर इन मनाज़र के पीछे एक सन्नाटा है जो दहाइयों से अपनी आवाज़ सुनवाए जाने का मुंतज़िर है। तो अब हम यहाँ नोग्राम के नीचे पहुँच चुके थे, जो ब्यारी गांव के करीब ही है। तो आगे गाड़ी जो था वो पंच चुका था कि लोगों ने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए गाड़ी को आज़ाद करी। यहाँ के लोग खुश अखलाक, खुलूसनियत और बाहिम्मत लोग हैं। इस भाई ने हमारे साथ थोड़ा सड़क के बारे में गुफ्तगू की कि यहाँ सड़क तो है मगर सिर्फ नाम की। कि कहा कि इन हसीन वादियों में बसने वाले लोग सदियों से महरूमियों का सामना कर रहे। खैर हमारा टॉपिक जो था वो अलग था, तो मैंने गपशप में इनकी बातों को ले ली, क्योंकि हमारी टॉपिक जो था वो इन वीडियो से, इन बातों से जो है वो थोड़ा सा अलग था। तो खैर अब जो है वो हम पहुंच चुके थे। आज जगह का नाम तो मुझे नहीं आता, बस 40-50 मिनट सफ़र जो था वो हमें और भी गाड़ी में करना था, इतना तो पता था मुझे। तो यहाँ पर एक क्लिप्स ले लिया हमारे एक दोस्त ने। तो एक बार फिर आपको जो है वो खूबसूरती दिखाऊं कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार जिन्हें देखकर दिल शाद हो जाता है। यानी पहाड़, सरसब्ज़ पहाड़ और दरख्त, पानी आप देख सकते हैं। और ये हमारी गाड़ी गर्म हुई थी तो हमने इन पर पानी डाल दिया और उस्ताद बैठ कर हमने जो है वो फिर सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो यहाँ अब हम जो है वो शमशीर को पहुँचने ही वाले थे, यानी कि 5-6 मिनट्स बाद जो है वो हम शमशीर पहुँच चुके थे। बलाखिर पहुँच गए। यहाँ इन भाइयों का सफ़र हमारे पास यहाँ तक ही था, तो उनको हमने अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया और अपने सामान को जो है वो गाड़ी से उतार दिया। यहाँ का व्यू बिल्कुल मज़ेदार था, तो मैंने फ़वाद के लिए भी एक क्लिप्स यहाँ पर ले लिया। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती है यहाँ पर। तो हमने अपने पैदल सफ़र जो था उनका आगाज़ शमशीर के गांव से ऊपर हमने जो है वो पैदल सफ़र करने का आगाज़ किया और अपने सामानों को जो है वो उठा दिया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, क्योंकि वहाँ ऊपर क्लाइंबिंग थोड़ा सख्त था। तो हम जो है वो अपनी पहली रात के लिए कसख्वड़ पहुँच चुके थे, यानी कि घंटा 2 घंटे हमने पैदल सफ़र कर लिया, यहाँ पर गपशप लगाई। तो दूसरी सुबह जो हम जो है वो पहुँच चुके थे कसख्वड़ से बहुत ऊपर, क्योंकि हमने जो है वो फजर की नमाज़ जो पढ़ी थी उन 4 यानी 4:30 बजे जो है वो हम निकल चुके थे अपनी कसख्वड़ से। तो घंटा और 1.5 घंटा हमने सफ़र किया तो था। और यहाँ पर सफ़ेद साफ़ शफाफ पानी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिप्स न लेना नामुनासिब बात था, क्योंकि चश्मों की रिवानी और हवाओं में बस पाकीज़गी आप हमारे साथ ये देख सकते हैं। और ये जो है वो हमें जो जहाँ पर चलना था वो इन पहाड़ के जो है वो ऊपर ही कोने में था। तो यहाँ पर सुहेल ने जो है वो बकरियों के साथ एक क्लिप्स ले लिया और पीछे जो है वो बकरियाँ जो है वो क्लाइंबिंग काफ़ी मुश्किल था, आप देख सकते हैं। मेरी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल लो हो गई थी, तो साथ में जो है वो तारिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मदद दी। तो ये लोग जो थे वो आगे हमसे बहुत आगे निकल चुके थे, क्योंकि मैं बहुत थक गया था, पता नहीं क्यों। मेरी स्टेमिना तो अच्छी है लेकिन आज पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ था। तो ये दूसरी रात के लिए हम जो है वो 3 बजे, यानी कि जगह का नाम मुझे पता नहीं है, कि एक पहाड़, एक मैदानगी में हम पहुंच चुके थे। 3 बजे या 3:30 थे। तो सुकी आप दिखाई दे रहे हैं, वहाँ सुकी पे हमें जाना था। तो दूसरी रात हमने जो है वो यहाँ पर ही तय किया और खेमा अपने लिए लगाया। ये फौज सो रहा था और यानी कि जो है वो दूसरी रात की जो है वो सुबह 4 बजे थी या 4:30 बजे थी, मुझे पता नहीं। और हमने जो है वो बाहर अपने आप की गर्म करने के लिए हमने आग को भी लगाया था। तो फाइनल हम जो है वो 12 बजे हम जो है वो, यानी कि फेरी लेक हापीरू डंडा को पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये है हापीरू की झील, यानी परियों का झील, फेरी लेक। से खेलते पहाड़, चश्मों की रिवानी और हवाओं में बस पाकीज़गी, बुलंद वाला पहाड़, बादलों से लिपटी वादियाँ, झूमती दरख्त, बहते चश्मे और वो हवा जो रूह को सुकून देते हैं, वो यह सब कुछ यहाँ पर था। और भी बंदे यहाँ पर थे, पता नहीं ये कौन है, लेकिन इनके लिए मैंने भी क्लिप्स लिया। तो सूकी का वीडियो मुझसे नहीं बना सका, वो वजह और कुछ नहीं है, बस यही है कि मेरा मोबाइल जो था वो लो हो गया था। एक मेरे पास 2 मोबाइल थे और साथियों के पास भी थे, लेकिन उनके जो है वो दूसरी रात तक ही उनका बैटरी जो है वो हो सका। मेरे पास 2 मोबाइल थे, तो एक रास्ते में बंद हो गया और एक ने भी जो है वो आखिरी निशानी दिखाई थी। जो दूसरा मोबाइल था वो भी मेरा बंद होने वाला था, काफ़ी 5-6 मिनट्स बाद जो है वो बंद हो चुका था इसके बाद। लेकिन अगर आखिर में आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँ कि आप वाकई में जो है वो
ایک ایسے شوقین ہے چکر کے جانے کے شوقین ہے تو آپ کو ایک بار ضرور آنا چاہیے سوکے پر، یعنی کہ پریوں کا جھیل خاپیرو ڈنڈے کو آپ نے ایک بار ضرور آنا چاہیے۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھے لگا ہے تو ایک بار ضرور آئیے، اگر آپ انرجیٹک ہو، اگر آپ چڑھ سکتے ہو تو آئیے۔ تو والسلام۔